नहमाया मादियों और फारसियों के शक्तिशाली राजा अर्थशस्त्र का प्याला उठाने वाला सेवक था। नहमाया शूशन में रहने वाला एक यहूदी था। कई साल पहले यहूदियों को बेबीलोनियों द्वारा बंदी बनाकर ले जाया गया था। जब मादियों और फारसियों ने बेबीलोनियों को हरा दिया तो नहमाया जैसे कई यहूदी इस नए साम्राज्य में बस गए। कुछ यहूदी यरूशलेम लौट आए थे और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। एक दिन नहमाया से हनानी मिलने आया, जो उसका एक भाई था और यरूशलेम में रहता था। नहमाया ने उससे नगर और वहां रहने वालों के बारे में पूछा। उसने बताया कि जो दीवारें गिरा दी गई थी वे अब भी टूटी हुई पड़ी हैं और उनकी हालत बहुत जर्जर है। नगर के जले हुए फाटकों को भी बदला नहीं गया था। जो यहूदी नगर में रह रहे थे वे सुरक्षित नहीं थे और बहुत बड़ी समस्या और अपमान में जीवन बिता रहे थे। जब नहमाया ने ये बातें सुनी तो वह बैठकर रो पड़ा। वह कई दिनों तक शोक मनाता रहा और प्रार्थना व उपवास करता रहा। उसने अपना और अपने लोगों का पाप स्वीकार किया। वह जानता था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उसके लोग उसकी ओर फिरे और उसकी आज्ञा माने तो वह उन्हें उनके देश में फिर से बसाएगा। नहमाया ने परमेश्वर से अवसर मांगा ताकि वह राजा के सामने यह बात रख सके। कुछ समय बाद नहमाया राजा को दाखरस परोस रहा था। तब राजा ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? नहमाया ने उत्तर दिया, राजा सदा जीवित रहे। जब यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से भस्म हो गए हैं तो मैं उदास क्यों ना हूँ? राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजा ने नहमाया को वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा था, यहाँ तक कि सुरक्षित यात्रा के लिए शाही पत्र और एक सशस्त्र दल भी। एक नए शहर के द्वार बनाने के लिए शाही लकड़ी ले जाने की भी अनुमति दी गई। नहमाया यरूशलेम की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने 3 दिनों तक आराम किया और किसी को भी नगर की दीवारों के पुनर्निर्माण की अपनी योजना नहीं बताई। फिर कुछ लोगों के साथ वह एक रात चुपके से दीवारों का निरीक्षण करने निकल पड़ा। वह घाटी के फाटक से शुरू हुआ और गोबर फाटक की ओर चला गया। दीवारें जर्जर हो चुकी थी और फाटक जल चुके थे। जल्द ही उसका रास्ता मलबे से बंद हो गया और बाकी टूटी हुई दीवारों का निरीक्षण करने के लिए उसे चारों ओर घूमना पड़ा। फिर उसने अगुओं और उन लोगों की सभा बुलाई जो यह काम कर सकते थे। उसने कहा, आप देखते हैं कि हम कैसी मुसीबत में हैं और यह नगर कैसे खंडर बना हुआ है। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाएं ताकि हमारी बदनामी ना हो। उन्होंने उत्तर दिया, आइए हम पुनर्निर्माण शुरू करें, और काम तुरंत शुरू हो गया। लेकिन यहूदियों के शत्रु नहीं चाहते थे कि शहरपनाह फिर से बने। सनबल्लत, होरोनी, अम्मोनी अधिकारी तोबिया और अरब का गेशेम मजदूरों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो? नहमिया ने उत्तर दिया, परमेश्वर हमें सफलता देगा। हम उसके सेवक फिर से निर्माण आरंभ करेंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना ही उस पर तुम्हारा कोई अधिकार है।